हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर स्कॉटलैंड ट्रैवल हाइलाइट्स वीडियो। इस वीडियो में हम आपको हमारी स्कॉटलैंड की शॉर्ट स्टे जर्नी की एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे कि हमने अपनी ट्रिप में कहाँ कहाँ विजिट किया, किस तरह ट्रैवल किया, कहाँ स्टे किया, क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिले और स्कॉटलैंड में ट्रैवल करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी स्कॉटलैंड की पूरी वीडियो सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एपिसोड वाइज सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो हमारी स्कॉटलैंड प्लेलिस्ट पर जाकर पूरी जर्नी स्टार्ट से एंड तक भी देख सकते हो। हमारी जर्नी शुरू हुई लंदन से। हम पैडिंगटन स्टेशन से यूस्टन स्टेशन पहुंचे और वहां से पहली बार हमने ओवरनाइट ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस की कैलेडोनियन स्लीपर में। अगर आपने कभी ओवरनाइट ट्रेन से स्कॉटलैंड जाने के बारे में सोचा है तो हमने अपनी फर्स्ट एपिसोड में इस ट्रेन का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। नाइट जर्नी कैसी रही, ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटीज थी और ओवरनाइट ट्रेन ट्रैवल करना हमारे लिए कितना कंफर्टेबल रहा। ये ट्रेन एडनबरा की तरफ जा रही थी। वैसे एडनबरा को जनरली देखकर हम एडनबर्ग बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एडनबरा ही होता है। जर्नी के दौरान स्कॉटलैंड के कंट्री साइड के भी व्यू देखने को मिले। ग्रीनरी के साथ काउस को देख के ऐसा लगा कहीं हम स्विट्जरलैंड तो नहीं आ गए। ग्लासगो पहुंचते ही हमें ये ब्रिज देखने को मिला। यहाँ ये है जलवा, सलमान खान और अमीषा पटेल की मूवी की टाइटल सॉन्ग यही शूट हुई थी और ये था हमारा पहला कदम ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन पे, पहली बार स्कॉटिश लैंड को टच करते हुए। हम सुबह करीब 7 बजे ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। ग्लासगो में हमने अपने फ्रेंड के घर जाना था, इसलिए स्टेशन से हमने आगे की जर्नी की। ग्लासगो सेंट्रल काफी बड़ा और वेल मेंटेन स्टेशन है। स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन इंग्लैंड के कंपैरिजन में कम है, इसलिए कई जगह पर आपको कंपैरेटिवली शांत एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। स्कॉटिश आर्किटेक्चर भी काफी अलग है और अगर आपको पुरानी यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स पसंद है तो ग्लासगो में आपको काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। हमने इस ट्रिप में स्कॉटिश फूड भी ट्राई किया और लोकल एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर किया। इस सभी की डिटेल्स आपको हमारी स्कॉटलैंड सीरीज में मिल जाएगी। इसके बाद हमारी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कैरावान स्टे इन स्कॉटलैंड, जो एपिसोड 2 में हमने दिखाया है। हम अपने फ्रेंड्स के हाउस से वापस ग्लासगो सेंट्रल आए और वहां से स्कॉटरेल लेकर अपने फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज के साथ आगे ट्रैवल किया। दूसरे दिन अगर आप यूके में ट्रैवल करते हैं तो आपको अलग अलग टाइप्स की ट्रेन और रूट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। स्कॉटलैंड में भी स्कॉटरेल के थ्रू कई ब्यूटीफुल रूट्स एक्सप्लोर किया जा सकता है। ग्लासगो सेंट्रल से बेसिकली हम आयरशायर जा रहे थे और वहां से हम एक टैक्सी करके फिर पहुंच गए अपने रिसोर्ट सनड्रम कैसल पे। फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करने वाले थे कैरावान स्टे का। हम लॉन्ग वीकेंड पर गए थे, इसलिए रिसोर्ट काफी क्राउडेड था। स्प्रिंग की शुरुआत थी, इसलिए आसपास ग्रीनरी थी और मौसम भी काफी अच्छा था। हम 3 फैमिलीज थे, साथ ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमने 3 बेडरूम वाला कैरावान बुक किया था। कैरावान में प्रॉपर लिविंग रूम, फुली फर्निश्ड किचन, बेडरूम्स और गार्डन एरिया भी था। कुकिंग की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ स्कॉटलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो कैरावान स्टे एक ऑप्शन भी हो सकता है, जिसे आप होटल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, खासकर जब एक साथ कई लोग ट्रैवल कर रहे हो तो। हमने अपने एपिसोड में पूरा कैरावान टूर भी दिखाया है ताकि आपको अंदर की स्पेस, किचन, बेडरूम्स, टॉयलेट्स और ओवरऑल फैसिलिटीज का एक्चुअल आइडिया भी मिल सके। अगर आप इसी रिसोर्ट में रुकना चाहते हो तो इनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये लिंक्स आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो इनके प्राइस और फैसिलिटीज और फॉर मोर डिटेल्स। प्राइसेस चेंज होते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग और खाने पीने का सामान हम रिकमेंड करेंगे कि खुद आप लेके चलो अपने साथ, चाहे आप ब्रिटिश खाना पसंद करो या यूरोपियन या फिर कोई एशियन फूड। वैसे यहाँ पे निसा लोकल करके एक जनरल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, आप चाहो तो ले सकते हो, पर पहले से ही पैक करके लेके जाओ ताकि आपकी जर्नी और स्टे आसान हो। रिजॉर्ट में इवनिंग एंटरटेनमेंट भी था। कॉइन गेम्स यूके में काफी पॉपुलर है और यहाँ बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी कई तरह के गेम्स अवेलेबल थे। कुछ कॉइन्स हमने भी जीता, वो भी तुक्का मार के, क्योंकि हमें अभी भी उसका लॉजिक समझ नहीं आया कि वो कॉइन कैसे बाहर आती है। एक फैमिली पार्टी भी अरेंज की गई थी जिसपे स्कॉटिश परफॉर्मर्स आए हुए थे परफॉर्म करने। हमने कुछ लोकल स्कॉटिश फ्रेंड्स भी बनाए और फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। इंग्लिश म्यूजिक, काफी सुंदर सुंदर गाने ये गा रहे थे, हालांकि हमें एक भी सॉन्ग नहीं पता था, पर इसके बीट्स इतने अच्छे थे, इस पे हमने हमारा इंडियन देसी ठुमका लगाया और रात के लगभग 10:30 बजे तक वी केम बैक टू आवर कैरावान रूम। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े आयरशायर फार्म को एक्सपीरियंस करने। यहाँ हमें हॉर्सेस, टॉर्टॉइस, इंडियन पिकॉक, लामास, डोंकी और कई दूसरे एनिमल्स देखने को मिले। अगर आप स्प्रिंग सीजन में स्कॉटलैंड विजिट कर रहे हो तो ग्रीनरी और चेरी ब्लॉसम्स की वजह से कंट्री साइड काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। फार्म में फैमिली एक्टिविटीज और गेम्स भी अवेलेबल थे, इसलिए ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, अडल्ट्स के लिए भी काफी एक्टिविटीज थी। यहाँ हमने एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन किया, डोंकी को खाना खिलाया और एक हॉर्स भी देखा जिसका हेयर स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपको उसकी ब्रीड पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। फार्म में लंच की फैसिलिटीज भी थी, हालांकि टूरिस्ट लोकेशंस पर फूड थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। हमने स्कॉटिश पाउंड भी विड्रॉ किया और उसी एरिया में लंच किया। ये रील बनाते टाइम मुझे नहीं पता था कि लामा पीछे से देख रहा है।
यहाँ पे फैमिली के लिए एक जायंट ट्रम्पलिन रखा गया था और वहाँ आप ग्रीनरी को देखते हुए, नेचर को फील करते हुए फैमिली या फ्रेंड के साथ ट्रम्पलिन टाइम एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट डे हमारा था आयर बीच टाइम। हम उड़ीसा से है और हमारा नेटिव प्लेस पुरी के पास है, इसलिए बीचेस हमारे लिए न्यू नहीं है, लेकिन स्कॉटलैंड के बीच का एक्सपीरियंस अलग था और ये फर्स्ट टाइम था। खासकर वहाँ का वेदर, कोल्ड हवा, व्हाइट सैंड और सनसेट के बाद का एटमॉस्फेयर। इस जर्नी में हमारी मुलाकात एक 75 ईयर ओल्ड जेंटलमैन से भी हुई जिन्होंने हमें काफी इंस्पायर किया। वो अपनी उम्र में भी खुद काम करते हैं और अपनी इनकम खुद मैनेज करते हैं। दिन के ट्रैफिक में ड्राइविंग करना उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता था, इसलिए वो जनरली रात में गाड़ी चलाते थे। हमारी उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई और एक बार उन्होंने हमें आफ्टरनून में भी ड्रॉप किया क्योंकि उस दिन ट्रैफिक कम था। उनके परमिशन लेकर मैंने उनकी एक छोटी क्लिप भी रिकॉर्ड की क्योंकि मुझे लगा कि उनका एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए और अपनी मेमोरी में भी रखना चाहिए। बीच पर हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक्टिविटीज कर सकते हैं, वॉक, फोटोग्राफी, रील्स, गेम्स या सिंपली बैठकर व्यूज एंजॉय करना, वेव्स को देखना। हमने भी थोड़ा फन किया, डांस किया, पानी में गए और सनसेट के बाद बीच का एटमॉस्फेयर एंजॉय किया। इसके बाद हमने स्कॉटिश आइसक्रीम भी खाई। वहाँ आइसक्रीम की काफ़ी वैरायटीज़ थी और हमें काफ़ी पसंद आ गई वो। बीच की थोड़ी दूरी पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा और इंडियन फूड बहुत ही टेस्टी था। डे इस टाइम में बहुत लंबा होता है, इसलिए ब्राइट लाइट आपको दिख रहा होगा। हम एक साथ डिनर कर लिए और फिर अपने कैरावान की तरफ आगे बढ़ गए। बीच से वापस आने के बाद कैरावान में हमारी कैरियोकी नाइट हुई। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैरावान स्टे का एक एडवांटेज यही है कि आप शाम को साथ बैठकर खाना, गेम्स, म्यूजिक और कैरियोकी जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट डे था। उस दिन वेदर काफी विंडी था और बारिश भी हो रही थी, फिर भी मैंने इसी वेदर में कैरावान का एरिया पूरा टूर रिकॉर्ड किया जितना पॉसिबल हो पाया। यहाँ 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम कैरावान जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे। कुछ प्रॉपर्टीज रेंटल के लिए होती है और कुछ पार्क होम्स परचेस करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। रिजॉर्ट में ग्रोसरी स्टोर भी था, निशा लोकल, इसलिए अगर आपको स्टे के दौरान कोई बेसिक या अर्जेंट चीज चाहिए तो वहीं से आप खरीद सकते हो। स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटीज है यहाँ पे। किड्स या फिर अडल्ट्स के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से रिजॉर्ट में काफी क्राउड था। यहाँ लोग डे ट्रिप्स के लिए भी आते हैं और ओवरनाइट या लॉन्गर स्टेज के लिए भी आते हैं। सुबह के समय पूरा एरिया काफी पीसफुल था। आसपास ग्रीनरी और ट्रीज होने की वजह से नेचर का अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप स्कॉटलैंड में होटल के अलावा कोई अलग टाइप का अकोमोडेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हमारा कैरावान एपिसोड जरूर देखिए। ग्लासगो पहुंचने के बाद हमारी रिटर्न जर्नी के लिए रात को इस बार हमने ट्रेन के वजह फ्लाइट ली। हमें फ्लाइट काफ़ी अफोर्डेबल मिल रही थी और इतने दिनों की ट्रैवल के बाद हम काफ़ी टायर्ड भी हो चुके थे, इसलिए वापस लंदन के लिए फ़्लाइट लेना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। हमने ब्रिटिश एयरवेज के साथ ट्रैवल किया और इवनिंग में स्कॉटलैंड से लंदन के लिए निकले। फ्लाइट के दौरान इवनिंग का स्कॉटलैंड व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। इसके बाद हम हिथरो में पहुंचे, लगेज लिया और टैक्सी लेकर घर वापस आ गए। क्योंकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों यूके का हिस्सा है, इसलिए इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाने के लिए अलग इंटरनेशनल इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं होता। तो दोस्तों ये थी हमारी स्कॉटलैंड जर्नी की एक शॉर्ट ओवरव्यू, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ हाइलाइट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।